तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ 4 जून को होने वाला समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। आज प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में आज अपन देखेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों देखो, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स नहीं खरीदे हो तो आप लोग राजेसर ऐप को डाउनलोड कर हमारे नोट्स जरूर खरीद लेना। प्ले स्टोर पर आपको जाना है, प्ले स्टोर पर आकर आपको राजेसर लिखकर सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर राजेसर लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने देखो ये वाला ऐप आ जाएगा। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और जैसे आप लोग न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करके आईडी पासवर्ड बना लोगे, इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको डीएलएड के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर मात्र 599 रुपये में आपको डीएलएड के नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो जल्दी करें आप लोग और इनको खरीद लें। कंटेंट वाले ऑप्शन में जाकर आप लोग यहाँ पर सभी विषय के यहाँ से आप लोग नोट्स देख सकते हो। सभी विषय के नोट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी करें, यहाँ से आप लोग सभी विषय के नोट्स खरीद सकते हो। और इसके अलावा चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों देखो, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर हमारे द्वारा बताए गए नोट्स में से ही बनकर आ रहे हैं। और एक बात प्यारे विद्यार्थियों देखो, यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहे हैं ना, एक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जल्दी से आप सब लोग भी नोट्स खरीद लो ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इसको देख सकते हो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की समस्या है। तो देखो इसका उत्तर क्या होगा, भाषाओं की समस्या, सामाजिक समस्या, शिक्षकों की समस्या या उपरोक्त सभी। तो देखो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्य के बाद शिक्षक का मुख्य दायित्व है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कार्य के बाद शिक्षक का मुख्य दायित्व क्या, कार्य का मूल्यांकन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई स्थित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद कहाँ पर स्थित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, भारत में जाति का आधार है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में जाति का आधार क्या, जन्म है, ये बिल्कुल सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 2009 में, ठीक है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी डीएलएड की परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो मेरे द्वारा बताए गए नोट्स जरूर खरीद लेना, क्योंकि देखो सभी विषय के पेपर इसी ऐप पर बताए गए नोट्स में से बनकर आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि पूरा आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आप लोग अच्छे से परीक्षाओं में लिख कर आओ, तो आप लोग इस ऐप पर बताए गए सभी विषय के नोट्स खरीद लो, जो कि मात्र आपको 599 रुपये में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने कि अभी तक नोट्स नहीं खरीदे हैं, वो जल्दी से यहाँ से नोट्स जरूर खरीद लेना भैया, ठीक है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि पेपर आपका परीक्षा में कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नीचे दिए गए शब्दों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान आपको पूर्ति करनी है। अब चलो पहला रिक्त स्थान मैं आपको बताता हूँ, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन में लागू हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ, 2001 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष में की गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कौन से वर्ष में की गई, 1945 में की गई। विद्यालयों में पोर्टफोलियो का संबंध से है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालयों में पोर्टफोलियो का संबंध किससे है, यहाँ पर जो लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालयों में पोर्टफोलियो का संबंध किससे, विद्यार्थियों से, ठीक है ना। इसका उत्तर विद्यार्थी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल केब की स्थापना में हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल केब की स्थापना कब हुई थी, 1935 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं,
सामाजिक स्तरीकरण का जैविक आधार है? सामाजिक स्तरीकरण का जैविक आधार प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होगा, इसका उत्तर आपका आ जाएगा लिंग। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ, जिस प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल रहे हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। और एक बात और प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। मगर देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। वैश्वीकरण की कोई दो विशेषता आपको बतानी है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। वैश्वीकरण की दो विशेषता है, वैश्विक संपर्क और आर्थिक एकीकरण। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पूछा है FLN का पूरा नाम, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों FLN का पूरा नाम क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भोपाल में है। अगला क्वेश्चन, आधुनिकीकरण शब्द का अर्थ क्या होगा? आधुनिक बनना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? भारत में स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो देखो 2000 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने आपको बता दी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? लोकतंत्र में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो देखो लोकतंत्र में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? चेतनशील बुद्धिजीविता से क्या तात्पर्य है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चेतनशील बुद्धिजीविता से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, शिक्षा के अवसरों की समानता से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के अवसरों की समानता से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। अब अगला क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण की कोई एक परिभाषा। तो देखो सामाजिक स्तरीकरण की कोई एक परिभाषा यहाँ से देख लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा, देख सकते हो जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में दिया गया है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं कोई दो विशेषता आपको बताना है। देखो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और दो विशेषता आपको यहाँ से बता देनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, शिक्षा के सार्वजनिकरण से क्या आशय है? तो देखो शिक्षा के सार्वजनिकरण से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, समाज का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो देखो समाज का अर्थ और परिभाषा आपको यहाँ से देख कर लिख देनी है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना का कार्य क्षेत्र आपको बताना, प्रश्न नंबर 12 में जो कि पूछा है। देखो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न नंबर 12 को पढ़ लीजिएगा, ये मैंने पूरा का पूरा उत्तर आपको बता दिया। ठीक है, 12 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा? 13वां क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों अथवा इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 13वां जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण की विशेषताओं अथवा लाभों का वर्णन कीजिए। तो देखो वैश्वीकरण की विशेषताएं और लाभों का वर्णन आपको इस प्रकार से कर लेना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ, ताकि आप सबको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ सके। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि देख सकते हो, समानता के अवसर उन्नयन में प्रमुख उल्लेख कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। समानता के अवसर उत्पन्न उन्नयन में, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, शिक्षा अवसरों की समानता की आवश्यकता आपको बतानी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यों का उल्लेख आपको यहाँ से कर देना है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन की मुख्य समस्या आपको बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखो भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन, समकालीन भारतीय समाज की मुख्य विशेषता आपको बतानी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, 18वां, लोकतंत्रीय व्यवस्था में गुणों अथवा आदर्शों की विवेचना कीजिए। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था के आदर्श आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक व्यवस्था के आदर्श क्या क्या हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखे हैं,
और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक के कार्य का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ से भी देखकर आपको लिख देना है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन चलो मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध के कारणों का उपयोग उपायों का वर्णन आपको करना। प्रश्न नंबर 20 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा प्यार बच्चों आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन इसके अथवा में जो पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन 21वां जो कि पूछा आपके पेपर में, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की भूमिका आपको बतानी है। देखो शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की भूमिका यहाँ से देखकर लिख दो। NCERT का संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ से देखकर लिख देना है। और पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन और पाठ्यचर्या आपको बस समझानी है, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर बता दिया है। मगर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया है, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।